बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख चुके, एक्सरसाइज 4.3 का नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर हम बात कर चुके कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस पर हम बात कर चुके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके और नेचर ऑफ रूट्स पे भी हम पूरा डिस्कशन कर चुके, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लिए हमने। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या, उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नेचर ऑफ रूट्स से क्या, एडवांस में प्रिडिक्ट करना कि जो रूट से वैल्यू ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट है या नहीं, वो रियल है या नहीं, उसका प्रोडिक्शन हम एडवांस में करते हैं। एडवांस से पता चल जाती है कि x की वैल्यू रियल एग्जिस्ट है या नहीं। इस साल 10th क्लास में हमें x की रियल वैल्यू फाइंड करना है कि जो x की वैल्यू ऑब्टेन होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी रूट्स फाइंड नहीं करना बेटा। तो सुनना, उसी पर बेस्ड नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है। क्या बोला है, k की वैल्यू निकालना है, फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन है और जो फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन है इसके टू इक्वल रूट्स है या टू इक्वल रियल रूट्स है आपके पास। क्या बोला हेडिंग, क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो हेडिंग है वो क्या आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके लिए हमें के की वैल्यू निकालना। ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमें के की वैल्यू निकालना है और क्या बोल रहा है, दे हैव टू इक्वल रूट्स। और ये जो इक्वेशन इसके टू इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स के लिए हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल रूट्स का यूज करके हमें, इक्वल रूट्स कब होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, x की वैल्यू सेम कब मिलती है, टू वैल्यूज जब आपके पास b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो के इक्वल आ जाए। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए मतलब टू इक्वल रियल रूट्स। तो टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करना। तो 1 by 1 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी हेल्प से, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए। टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखना बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना आपके पास क्या है, सेकंड का फर्स्ट 2x² + kx + 3, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब हाँ, ये जो सुनना मेरी बात, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करना और टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac = 0। हाँ, ये जो टू इक्वल रियल रूट्स की जो कंडीशन है इसकी हेल्प से हमें, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। टू इक्वल रियल रूट्स कब ऑब्टेंड होते हैं, जब b² - 4ac जीरो के इक्वल है। तो आपको ऑलरेडी बोला है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके टू इक्वल रियल रूट्स है। टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको जीरो के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac उसको जीरो के इक्वल ले लेंगे और इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें abc की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से करो। तो ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन के जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी जो कंपेयरिंग है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। गिवन मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax² + bx + c = 0। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग कर देंगे ताकि हमें क्या ऑब्टेंड हो जाए, abc ऑब्टेंड हो गया। तो इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करके जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको जीरो के इक्वेट करके हम क्या निकाल लेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले abc ऑब्टेंड करो कंपेयरिंग करके, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म से कर दो। तो x² का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो b और कांस्टेंट c, करो कंपेयरिंग। a कितना 2, फिर उसके बाद b कितना k और जो c है कांस्टेंट वो 3 आपके पास, ठीक है। तो कंपेयरिंग करके abc निकाल लिया। अब इसके बाद क्या आपके पास जो गिवन इक्वेशन उसके कैसे रूट्स है, टू इक्वल रियल रूट्स। हाँ, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालना, k की। तो हम टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन लगाएंगे, इफ द टू इक्वल रियल रूट्स, कि जब आपके पास क्या हो, टू इक्वल रियल रूट्स है या टू इक्वल रूट्स है या टू इक्वल रियल रूट्स है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, अरे वो जीरो के इक्वल होगा। तो जो हाँ टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन
ये जो इक्वेशंस है गिवन इक्वेशंस, इसके टू इक्वल रियल रूट्स है। टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें के की वैल्यू फाइंड करना। तो टू इक्वल रियल रूट्स की जो कंडीशन है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बस ये कंडीशन वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालो, के की। बी के आपके पास के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए कितना बेटा 2 इंटू सी कितना 3 इक्वल टू 0। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का प्लस का स्क्वायर हटेगा, मतलब पहले शिफ्ट करेंगे के की वैल्यू निकालने के लिए, माइनस का प्लस का 24 स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा और प्लस माइनस आएगा अंडर रूट 24। ठीक है, सुनना मेरी बात एक बार और। इक्वल रियल रूट्स के लिए, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें के की वैल्यू फाइंड करना। टू इक्वल रियल रूट्स की जो कंडीशन है वो क्या होती है बेटा, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो हम जो डिस्क्रिमिनेंट है इस बार टू इक्वल रियल रूट्स प्रूफ नहीं करना। टू इक्वल ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशंस है, जो गिवन इक्वेशंस है उसके टू इक्वल रियल रूट्स है। हाँ, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें के की वैल्यू फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। जो टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। बस ये कंडीशन की हेल्प लेकर, टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन का यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि बी कितना आपके पास, कंपेयरिंग करके जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कर देंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा a2, फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b होगा k, फिर कांस्टेंट c 3। अब जो टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन है, ठीक है, दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स, या टू इक्वल रियल रूट्स या टू इक्वल रूट्स। तो टू इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके टू इक्वल रियल रूट्स है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल ले लेंगे और इसकी हेल्प से के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर क्या है, मतलब बी के आपके पास के का स्क्वायर, कंपेयरिंग करके जो निकाला वो पुट कर दो। फिर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना 3, मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 2 8 और क्या 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। अब के की वैल्यू निकालने के लिए शिफ्ट कर दो माइनस का प्लस का, तो के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 24 के स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस आएगा। अरे के की पावर 2 है, डिग्री 2 है तो के की 2 वैल्यूज होगी। हाँ, जितनी पावर है उतनी वैल्यू, तो डिग्री 2 है तो के की 2 वैल्यूज होगी, इसलिए प्लस माइनस लगाया। अब सुनना बेटा, इसी को और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं। क्या आपके पास अंडर रूट में 24 को किस टाइप से ब्रेक कर सकता हूँ, रूट से बाहर निकालो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसको ब्रेक कर दो। कैसा क्या ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 24 को एक तो 8 इंटू 3 24 और ब्रेक करो, तो प्लस माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 8 को 4 इंटू 2 3 एज इट इज। बेटा 4 2 का स्क्वायर होता है, ये पेयर में भी कर सकते, 2 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा 1 टाइम, तो 2 बाहर, अंडर रूट 2 इंटू 3 6। तो के की जो वैल्यू है प्लस माइनस 2 रूट 6, और पॉजिटिव वैल्यू भी चलेगी नेगेटिव वैल्यू भी चलेगी, 2 वैल्यूज होगी। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सेप्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू एक्सेप्ट है। के कहाँ पर है बेटा, के जो है ना एक्स का कोफिशिएंट है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता। अरे जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, हाँ ए बी सी रियल नंबर से, ए बी सी जो है वो रियल नंबर से, वो कैसे भी हो सकते कि जो आपके पास ए और बी, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी कांस्टेंट टर्म है, तो ए बी सी रियल नंबर है, वो कैसे भी हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते। बस ए जो है कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ए 0 हो गया तो ए नॉट इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 0 तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या बेटा, नहीं होगी। तो ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। बाकी बी और सी कैसा भी चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल कैसा भी चलेगा। ऐसे हाँ ए बी सब कुछ चलेगा, रियल में सब आ जाता है, रेशनल इरेशनल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी आ जाता है, बस ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। हाँ बी 0 हुआ चलेगा, सी 0 हुआ तो भी चल जाएगा। तो बी इस बार मतलब जो आपके पास यहाँ पर एक्स का जो कॉफिशिएंट के है मतलब वो बी है। अब वो हाँ एक्स का जो कॉफिशिएंट है पॉजिटिव नेगेटिव इरेशनल रेशनल रियल नंबर है, कैसा भी दोनों वैल्यू एक्सेप्ट है। तो इसमें जो है आपके जो फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से
टू इक्वल रियल रूट्स के लिए के की जो वैल्यू है 2√6 और -2√6। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से सेकंड पार्ट देखना बेटा, देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखना। जो भी गिवन इक्वेशन से या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके लिए के की वैल्यू फाइंड करना हमें, और दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। हाँ, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेटा इसके लिए हमें के की वैल्यू फाइंड करना कब, जब टू इक्वल रियल रूट्स है। हाँ, जब टू इक्वल रियल रूट्स है तो के की वैल्यू फाइंड करना, करते हम के की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में है क्या। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है क्या बेटा, चेक करो, नहीं है उसमें। तो सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन से या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करो। हाँ, उसमें कन्वर्ट होगा तो abc निकलेगा, abc निकल गया तो फिर टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो करो 1 बाय 1। सबसे पहले kx का मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो kx × x kx²। फिर आपके पास बेटा प्लस माइनस माइनस kx × 2 2kx + 6 = 0। तो जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो इसकी जो कंपेयरिंग है बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्म से कर लो। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ किसके साथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या आपके पास ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से। x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b और कांस्टेंट c, ठीक है। तो x² कॉफिशिएंट a हो, क्या है वो k, यहाँ बेटा k है x² कॉफिशिएंट, तो a k के इक्वल। फिर ऐसे ही फिर x का जो कॉफिशिएंट है वो b। गिवन इक्वेशन में क्या है, x का जो कॉफिशिएंट है विद साइन लेना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो b कितना -2k। फिर कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट, c कितना है +6। हाँ, abc की वैल्यू निकालने के बाद अब क्या करेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करना, कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके टू इक्वल रियल रूट्स है, टू इक्वल रियल रूट्स है या टू इक्वल रूट्स है, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना बेटा, k की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करना बेटा। टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करना, तो कैसे क्या करेंगे, इफ द गिवन इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स, कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके टू इक्वल रियल रूट्स है। हाँ, कभी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट्स है तो देन जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो 0 के इक्वल होगा। बस ये इस फॉर्म में वैल्यू रख दो, तो b क्या आपके पास b - 2 क्या। हाँ, टू इक्वल रियल रूट्स है तो क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो 0 के इक्वल। तो टू इक्वल रियल रूट्स की हेल्प से जो किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा टू इक्वल रियल रूट्स में। तो b की वैल्यू क्या बेटा, -2k का स्क्वायर, फिर -4 × a क्या बेटा k, फिर आपके पास इंटू c क्या बेटा 6 = 0। इसी को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k², फिर -6 × 4 24, 6 × 4 24 k = 0। अब बेटा 4 के टेबल में 4 भी आएगा, 24 दोनों आते हैं, 4 भी और 24 4 के टेबल में, तो लोवेस्ट 4 है, 4 कॉमन, k² k कॉमन। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k के फॉर्म में, तो हाँ इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, ये k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, k की वैल्यू निकालना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे, क्या डायरेक्ट कॉमन लेके आ जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से डायरेक्ट, तो टू टर्म है ना, डायरेक्ट कॉमन लेके हो जाएगा। तो आपके पास 4 और 24 है, 4 कॉमन, फिर k² k कॉमन, अब जो कॉमन लिया उससे डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, k से k 1 टाइम k रिमेनिंग, 4 6 24 k से k कैंसिल = 0। 1 बाय 1 दोनों फैक्टर को किसके इक्वल, 0 के k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 4k = 0 मल्टीप्लाई डिवाइड, अरे
k इक्वल टू 0/4, मतलब k की वैल्यू 0 होगी। फिर ऐसे ही k माइनस 6 अगले जो फैक्टर उसको भी 0 के इक्वेट, k माइनस 6 को भी 0 के, माइनस का प्लस का, k इक्वल टू 6। अब k की दो वैल्यू ऑब्टेंड हुई है, कौन सी पॉसिबल है चेक करते हैं। हाँ, k की दो वैल्यू ऑब्टेंड हुई है, कौन सी पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट है वो चेक करते हैं। कैसे चेक करें? अरे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें रख के देखो। हाँ, k 0 रख रहे। अब मैंने अभी तो बताया था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx प्लस सी, ठीक है, ax² bx प्लस सी इजिकल टू 0, के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाँ ABC रियल नंबर और a नॉट इक्वल 0, कभी भी x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। अब k जब 0 रख रहे तो x² 0 हो रहा, x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 आ रहा। और मैंने अभी तो बोला है कि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल 0 होगा कभी भी, क्योंकि अरे x² का कोफिशिएंट 0 आ गया मतलब x² 0 हो गया, और x² 0 हो गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या? नहीं होगी बेटा। तो k की वैल्यू कभी भी, हाँ इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए k नॉट इक्वल टू 0, k जो है 0 के इक्वल नहीं होगा बेटा। तो k इक्वल टू 0 जो है ना बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो k इक्वल टू 0 बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, k की वैल्यू 6 चलेगी, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी आए, रेशनल इरेशनल कैसा भी आए चलेगा, x² कोफिशिएंट बस 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी हाँ, यहाँ 0 चल जाता, लेकिन मेन इस बार जो है ना, k जो x² के मल्टीपल में, जो k है वो x² के मल्टीप्लाई में है, तो x² का जो मल्टीपल से x² का जो मल्टीप्लाई वाला है कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ 0 चलता कभी, यहाँ ओनली k यहाँ होता है, x का जो कोफिशिएंट होता k जो x का कोफिशिएंट होता तो k 0 एक्सेप्ट होता। हाँ, x का कोफिशिएंट 0 कैसा भी हो सकता, लेकिन इस बार k x² के मल्टीप्लाई में भी आ रहा बेटा, तो k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट 0 हो गया मतलब x² 0 हो जाएगा, और x² 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा डिस्कशन तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चल रहा है। अब वो ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब? तो इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं पॉसिबल है। हाँ, k बस ओनली x का कोफिशिएंट होता तो पॉसिबल होता, ठीक है। तो ये जो वैल्यू k इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, रीज़न बता दिया, ठीक है। क्योंकि जो इस बार k है ना, x² का कोफिशिएंट है, x² के मल्टीप्लाई में है, और x² का जो मल्टीप्लाई है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, k की वैल्यू 6 चलेगी, ठीक है, x² के मल्टीप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी चलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट के लिए k की जो वैल्यू वो क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करके कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 के इक्वेट लेकर हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, k की। तो इस टाइप से जो एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है, नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड था। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उन पे हम बात करेंगे। थैंक्स।